नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। पहलवानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच विनेश फोगाट खुलासा करते हुए बताया कि पहली बार जंतर मंतर पर अपना विरोध शुरू करने से पहले पहलवानों ने एक अधिकारी से मुलाकात की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उन्हें सब कुछ बताया था कि कैसे महिला एथलीटों का यौन उत्पीड़न और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरने पर बैठ गए। विनेश फोगाट ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी कोई कार्रवाई नहीं करने और कमेटी बनाकर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। तो वहीं आज पहलवानों से बातचीत करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा पहुंची, जहां पहलवानों से उन्होंने बात करते हुए कहा कि पहलवानों के साथ वो खड़ी हैं और न्याय दिलाएंगी। पीटी उषा की बैठक करने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि जब तक ब्रजभूषण सिंह जेल नहीं जाएंगे तब तक हम यही रहेंगे। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के अनेक मामले उजागर होने के बाद अब उनके बंगले पर जनधन के रुपए 45 करोड़ उड़ाकर सौंदर्यीकरण किए जाने से आम आदमी पार्टी बौखला चुकी है। दिल्ली भाजपा के इस संदर्भ में चलाए जा रहे अभियान और धरने से आम आदमी पार्टी की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि अब आम आदमी पार्टी नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज सुबह सुबह वीडियो बनाकर झूठा ट्वीट कर रहे हैं कि भाजपा का धरना असफल हो गया है, खत्म हो गया है। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने मंत्री सौरभ भारद्वाज के ट्वीट के जवाब में ट्वीट कर कहा कि झूठ तो मानो आम आदमी पार्टी नेताओं की रग रग में बसा है। सौरभ एमएलए जी, धरना रोजाना सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक होता है। आज भी कार्यकर्ता धरने पर बैठे। सौरभ जी कब तक अरविंद केजरीवाल के इशारों पर झूठी ट्वीट करते रहेंगे? आइए आज हमारे धरने से जुड़िए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि खेदजनक है कि मंत्री पद पर होते हुए सौरभ भारद्वाज ने झूठा ट्वीट कर अपने पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। दिवालियेपन के बीच गो फर्स्ट एयरलाइंस ने 3, 4 और 5 मई के लिए अपनी उड़ानें बंद कर दी है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। दिल्ली हवाई अड्डे पर गो फर्स्ट काउंटर खाली दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं गो फर्स्ट एयरलाइंस में टिकट बुक कराने वाले यात्री हरेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे अहमदाबाद जाना था, जिसके लिए मैं सुबह 3 बजे मेरठ से निकला था। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि फ्लाइट रद्द हो गई है। मेरी फ्लाइट सुबह 6 बजे थी। मैं सुबह 3 बजे मेरठ से निकला था, मुझे अहमदाबाद जाना था। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि फ्लाइट रद्द हो गई है। आप कौन सी फ्लाइट थी? मेरी फ्लाइट सुबह 6:10 पे थी। ये फ्लाइट है 32A क्राफ्ट गोएयर। हाँ, गोएयर का है। आज दिक्कतों का सामना करना आपका? सुबह 3 बजे उठ के मैं मेरठ से यहाँ के लिए आया हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे जानकारी हो रही है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कोई ठीक से बताने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इतनी परेशानियां हो रही हैं। इतने जरूरी काम थे हमारे, वो सारे के सारे रुक गए। फ्लाइट वालों को कम से कम सोचना चाहिए। सारे पैसेंजर्स परेशान हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हमें औपनिवेशिक युग को धीरे धीरे खत्म करना है, जिसमें महत्वपूर्ण विषय है भाषा का। हमें अपनी भारतीय कोर्ट में भारतीय भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? हमने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि आप इस दिशा में सोचें। सरकार की इस पर साफ मंशा है। हमारे पास तकनीक है तो हम क्यों ना अपने क्षेत्रीय भाषा में इसका इस्तेमाल करें। कोर्ट को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। लाल किले के प्राचीर से भी घोषणा किया कि देयर शुड बी प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन। हम जो कॉलोनियल एरा में जो हमारा सोच है, अंग्रेजों ने जो निशाना छोड़ के गिरा है, उसको धीरे धीरे पूरा खत्म करना है। तो इसमें बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जो मैं थोड़ा सा छूना चाहता हूं, वो है भाषा। कि हम अपने इंडियन कोर्ट्स में हम अपना भारतीय भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? बताइए। महाराष्ट्र में मराठी क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? हमने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है कि आप इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए। अभी सेम
सेक्स मैरिज पर सीजेआई ने कहा कि हमें इस पर विचार कर फैसला नहीं देना कि युवा लोग अदालत में क्या चाहते हैं, हमें ये विचार कर फैसला देना है कि संविधान की इच्छा क्या है। इसलिए अपनी दलीलों में दिक्कत है। समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। केंद्र सरकार बिना मान्यता के समलैंगिकों की समस्याओं पर विचार को तैयार है और प्रशासनिक स्तर पर एक कमेटी बनाने को तैयार है। एसडी तुषार मेहता ने कहा कि सरकार समलैंगिकों की समस्याओं पर पॉजिटिव है। कैबिनेट सचिव स्तर के अफसरों की कमेटी बनाने को तैयार है। समलैंगिक लोगों की समस्याओं को उनके सामने रखा जा सकता है। युद्धग्रस्त सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच 7 दिनों के लिए संघर्ष विराम की सहमति बनी है। संघर्ष विराम 4 मई से लागू होगा और 11 मई तक चलेगा। इस घोषणा से सूडान में फंसे विदेशी नागरिकों की निकासी में तेजी आ सकती है। बता दें कि सूडान में सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच सत्ता पर कब्जे के लिए लड़ाई चल रही है, जिसमें लगभग 400 लोग मारे गए हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। जुबा में दक्षिण सूडान के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सूडान में युद्धरत पक्ष 7 दिन के युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा किर मर्यादित के साथ टेलीफोन पर बातचीत में युद्ध में शामिल दोनों पक्ष 4 मई से 11 मई तक युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। सूडान सशस्त्र बल और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नेता जनरल मोहम्मद हमदान डागलो ने युद्ध विराम के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। वहीं वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधियों को नामित करने पर भी सहमत हुए हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक से पहले लंदन ने बकिंगम पैलेस के बाहर से एक शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स पर राजमहल के बाहर कारतूस फेंकने के आरोप है। बता दें कि अभी राजमहल में किंग चार्ल्स III के राजतिलक की तैयारियां चल रही है। इस समारोह में दुनिया भर के कई देशों के राजनेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। स्कॉटलैंड यार्ड ने बताया कि आरोपी शख्स महल के मैदान में कारतूस फेंककर महल की गेट की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया। उसे खतरनाक हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले पर बकिंगम पैलेस के अधिकारियों की ओर से अभी तक किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं आई है। बता दें कि बकिंगम पैलेस में शनिवार को महाराज चार्ल्स III और महारानी कैमिला की औपचारिकता ताजपोशी होने वाली है, जो ब्रिटेन में 70 वर्षों में पहली बार हो रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल और इसी टीम में शामिल तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट IPL 2023 से बाहर हो गए हैं। दोनों ही प्लेयर्स को चोट लग गई थी। केएल राहुल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में घायल हुए थे, तो वहीं जयदेव उनादकट बॉलिंग प्रैक्टिस करते हुए इंजर्ड हो गए थे। राहुल RCB के खिलाफ 1 मई को लखनऊ में खेले गए मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। उनकी दाहिनी जांघ में चोट लगी थी, तो वहीं उनादकट रविवार को नेट्स पर गेंदबाजी करते हुए चोटिल हो गए। चीन की सरकार देश में घटते बर्थ रेट से परेशान है। वहां की सरकार आए दिन बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। इस बीच चीनी सरकार ने अविवाहित महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए पंजीकरण कराने के नियम को वैध करा दिया है। इसका मतलब है कि अब चीन की अविवाहित महिलाएं गर्भधारण करने के बाद भी पेड लीव और चाइल्ड सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं। चीन के दक्षिण पश्चिमी में सियोचान प्रांत की राजधानी के चेंगदू की रहने वाली चेन लुओजिन पंजीकरण का हिस्सा बनने जा रही है। चीन को पिछले 60 सालों में पहली बार जनसंख्या गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। अजीबोगरीब फैशन सेंस और आउटफिट में नजर आ रहे रेड कारपेट पर सेलेब्स। मेट गाला का चढ़ा सेलेब्स पर जादू, देखे तस्वीर। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।